क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ अभी पूरी नहीं है, जैसे कुछ ना कुछ कमी हमेशा बची हुई है? करियर थोड़ा और बेहतर हो जाए, बॉडी थोड़ी और परफेक्ट हो जाए, पैसे थोड़े और आ जाएं, कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाए, घर, रिलेशनशिप, रूटीन, पर्सनालिटी, सब कुछ थोड़ा और सही हो जाए, तब जाकर शायद आप सच में खुश हो पाएंगे। लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, अगर आपकी खुशी हमेशा किसी परफेक्ट फ्यूचर पर डिपेंड करती रहेगी, तो क्या आप आज कभी जी पाएंगे? हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को जी नहीं रहे होते, बल्कि उसे कंटिन्यूअसली ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर दिन हम खुद को कंपेयर करते हैं, हर दिन खुद में कोई ना कोई कमी ढूंढते हैं, हर दिन मन में एक आवाज आती है, अभी मैं इनफ नहीं हूँ, अभी मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। और यही आवाज धीरे धीरे हमारी शांति छीन लेती है। कभी सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं, किसी की बॉडी बेटर है, किसी का करियर बेटर है, किसी की लाइफस्टाइल बेटर है, किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट दिखता है, और फिर अपनी लाइफ अचानक छोटी, स्लो और अधूरी लगने लगती है। लेकिन बेथ कैम्पटन अपनी बुक वाबी साबी जापानीज विजडम फॉर अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ में हमें एक बहुत अलग नजरिया देती है। वो बताती हैं कि शायद प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है, शायद प्रॉब्लम उस नजरिए में है जिससे आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं। वाबी साबी एक जापानीज विजडम है जो हमें सिखाती है कि ब्यूटी सिर्फ परफेक्ट चीजों में नहीं होती। ब्यूटी उस पुराने कप में भी हो सकती है जिस पर हल्का सा क्रैक है। ब्यूटी उस घर में भी हो सकती है जो नया नहीं है लेकिन मेमोरी से भरा हुआ है। ब्यूटी उस चेहरे में भी हो सकती है जिस पर उम्र के निशान है। और ब्यूटी उस लाइफ में भी हो सकती है जो अभी पूरी तरह सॉर्टेड नहीं है। क्योंकि वाबी साबी का असली मैसेज है, जो इम्परफेक्ट है वो बेकार नहीं है, जो इनकम्प्लीट है वो मीनिंगलेस नहीं है, और जो बदल रहा है वो टूट नहीं रहा, वो बस लाइफ के नेचुरल फ्लो में है। ये बुक हमें परफेक्ट बनने की रेस से बाहर निकालती है। ये हमें सिखाती है कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हर गलती को मिटाने की जरूरत नहीं है, हर कमी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। कई बार पीस तब नहीं आती जब लाइफ परफेक्ट हो जाती है, पीस तब आती है जब आप अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को दुश्मन समझना बंद कर देते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार कोई काम इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपको लगा आप रेडी नहीं है? कितनी बार आपने अपनी खुशी डिले कर दी क्योंकि लगा अभी सही टाइम नहीं आया? कितनी बार आपने खुद को सिर्फ इसलिए कम समझा क्योंकि आपकी जर्नी किसी और जितनी फास्ट नहीं दिख रही थी? यही वह जगह है जहां वाबी साबी आपकी सोच को बदलता है। ये आपको लेजी नहीं बनाता, ये आपको ग्रोथ से दूर नहीं ले जाता, बल्कि ये आपको सिखाता है कि इम्प्रूवमेंट खुद से नफरत करके नहीं, खुद को समझकर भी हो सकती है। आप बेटर बन सकते हैं बिना अपने प्रेजेंट वर्जन को रिजेक्ट किए। आप ग्रो कर सकते हैं बिना अपनी कमियों से लड़ते हुए। आप आगे बढ़ सकते हैं बिना हर वक्त खुद को प्रूव करने की बेचैनी में जीते हुए। इस समरी में हम बेथ कैम्पटन की बुक के उन्हीं मेन आइडियाज को समझेंगे, सिंपल, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल तरीके से। हम जानेंगे कि वाबी साबी क्या है, क्यों परफेक्शन की रेस हमें अंदर से थका देती है, कैसे सिंपलिसिटी हमारी लाइफ को हल्का बना सकती है, क्यों नेचर हमें एक्सेप्टेंस सिखाती है, कैसे लेटिंग गो ओवरथिंकिंग को कम करता है, क्यों फेलियर आपकी वैल्यू को खत्म नहीं करता, और कैसे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी ऐसी ब्यूटी छुपी होती है जिसे हम भागते भागते देख ही नहीं पाते। क्योंकि शायद आपकी लाइफ को पूरी तरह बदलने से पहले आपको उसे देखने का तरीका बदलना होगा। हो सकता है आपकी लाइफ उतनी टूटी हुई ना हो जितनी आपको लगती है। हो सकता है आप उतने पीछे ना हो जितना कंपैरिजन आपको महसूस कराता है। हो सकता है हैप्पीनेस किसी परफेक्ट फ्यूचर में नहीं बल्कि इसी इम्परफेक्ट प्रेजेंट में आपका इंतजार कर रही हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सफर की। चैप्टर 1, वाबी साबी क्या है? वाबी साबी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज भूलनी होगी कि सुंदरता हमेशा चमकदार, नई, महंगी और परफेक्ट चीजों में ही होती है। क्योंकि वाबी साबी हमें इसके बिल्कुल उलट देखना सिखाता है। ये कहता है कि सुंदरता उस चीज में भी हो सकती है जो पुरानी है, उस चीज में भी हो सकती है जो थोड़ी टूटी हुई है, उस चीज में भी हो सकती है जो अधूरी है, और उस पल में भी हो सकती है जो हमेशा के लिए रुकने वाला नहीं है। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में वाबी साबी को सिर्फ एक डिजाइन स्टाइल या डेकोरेशन आइडिया की तरह नहीं समझाती, वह इसे लाइफ को देखने का एक नजरिया बताती है। ऐसा नजरिया जिसमें आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़कर उसे वैसे ही देखना सीखते हैं जैसी वह सच में है। वाबी साबी 2 शब्दों से मिलकर बना है। वाबी का कनेक्शन सिंप्लिसिटी, क्वाइटनेस और नेचुरल ब्यूटी से है। ये उस शांत ब्यूटी की बात करता है जो दिखावे में नहीं, सादगी में छुपी होती है। और साबी उस ब्यूटी को दिखाता है जो समय के साथ आती है।
जैसे कोई पुरानी चीज जिस पर उम्र के निशान हैं, लेकिन उन्हीं निशानों में उसकी कहानी छुपी है। यानी वाबी साबी हमें यह सिखाता है कि लाइफ की वैल्यू उसकी परफेक्शन में नहीं, उसकी रियलनेस में है। जैसे एक पुरानी वुडन टेबल सोचिए, हो सकता है उस पर स्क्रैचेस हों, उसका रंग थोड़ा फेड हो गया हो, उसके किनारे पहले जैसे शार्प न हो, लेकिन अगर उस टेबल पर कभी फैमिली ने साथ बैठकर खाना खाया है, अगर उसी पर किसी ने लेट नाइट पढ़ाई की है, अगर उसी पर किसी ने अपने सपनों की प्लानिंग की है, तो वह टेबल सिर्फ फर्नीचर नहीं रहती, वो मेमोरीज बन जाती है। वाबी साबी हमें ऐसी ही चीजों को नोटिस करना सिखाता है। मॉडर्न वर्ल्ड हमें सिखाता है कि हर चीज पॉलिश होनी चाहिए, फेस फ्लॉलेस होना चाहिए, घर एस्थेटिक होना चाहिए, करियर फास्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप परफेक्ट दिखना चाहिए, लाइफ इंस्टाग्राम वर्दी होनी चाहिए। लेकिन वाबी साबी पूछता है, क्या रियल होने के लिए परफेक्ट दिखना जरूरी है? ये सवाल बहुत डीप है, क्योंकि हम सिर्फ चीजों को परफेक्ट नहीं बनाना चाहते, हम खुद को भी परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई कमी है तो हम कम वैल्यूबल हैं। अगर हमारा प्रोग्रेस स्लो है तो हम पीछे हैं। अगर हमारा पास्ट क्लीन नहीं है तो हमारा फ्यूचर वीक है। अगर हम हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं रहते तो हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लेकिन वाबी साबी कहता है, आपकी लाइफ एक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट नहीं है जिसे बिना स्क्रैचेस, बिना फ्लॉज और बिना मिस्टेक्स के परफेक्ट पैकेजिंग में आना चाहिए। आप एक लिविंग पर्सन हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी गलतियां हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आपकी थकान है, आपकी ग्रोथ है, और यही सब मिलकर आपको रियल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वाबी साबी हमें केयरलेस बना देता है। ये नहीं कहता कि इंप्रूवमेंट छोड़ दो, ये नहीं कहता कि अपने गोल्स भूल जाओ, ये नहीं कहता कि जो है बस वही रहने दो। नहीं, वाबी साबी का मतलब है खुद से नफरत करके इंप्रूव मत करो, क्योंकि जब आप खुद को रिजेक्ट करके ग्रोथ शुरू करते हैं तो हर अचीवमेंट के बाद भी अंदर खालीपन बचा रहता है। आप एक गोल अचीव करते हैं, फिर तुरंत अगली कमी दिखने लगती है। आप एक चीज ठीक करते हैं, फिर दूसरी चीज इम्परफेक्ट लगने लगती है, और फिर लाइफ एक एंडलेस रिपेयर प्रोजेक्ट बन जाती है। वाबी साबी हमें इस रिपेयर मोड से बाहर लाता है। ये कहता है कि पहले अपनी लाइफ को दुश्मन समझना बंद कीजिए, पहले अपनी रियलिटी को देखने की हिम्मत रखिए, पहले यह मानिए कि जो अधूरा है वह भी मीनिंगफुल हो सकता है। आपकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वह वर्थलेस है। एक छोटा पौधा जब मिट्टी से बाहर आता है तो वह पूरा पेड़ नहीं होता, लेकिन क्या वह बेकार होता है? नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी होती है, उसमें लाइफ होती है, उसमें ग्रोथ छुपी होती है। ठीक वैसे ही आपकी करंट लाइफ फाइनल वर्जन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। वाबी साबी हमें प्रेजेंट मोमेंट के साथ दुश्मनी खत्म करना सिखाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जब में जीते हैं। जब पैसा आएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब बॉडी बन जाएगी तब कॉन्फिडेंस आएगा, जब करियर सेटल होगा तब पीस मिलेगी, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे तब मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह जब कभी खत्म नहीं होता। एक डिजायर पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक गोल मिलता है, अगला स्टैंडर्ड बन जाता है। एक कमी दूर होती है, दूसरी दिखाई देने लगती है। वाबी साबी इस भाग दौड़ में एक शांत आवाज की तरह आता है और कहता है, रुकिए, सांस लीजिए, जो अभी है उसे देखिए। शायद लाइफ इतनी खाली नहीं है जितनी आपका माइंड बता रहा है। ये फिलॉसफी हमें छोटी और ऑर्डिनरी चीजों में ब्यूटी देखना सिखाती है। एक शांत सुबह, चाय की गर्माहट, खिड़की से आती हवा, पुरानी किताबों की स्मेल, किसी अपने की आवाज। एक ऐसा कमरा जो परफेक्ट नहीं है लेकिन आपका है। ये चीजें बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन लाइफ अक्सर इन्हीं छोटी चीजों से बनी होती है। हम प्रॉब्लम यह करते हैं कि हम बड़ी हैप्पीनेस के इंतजार में छोटी शांति को इग्नोर कर देते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि पीस हमेशा किसी ग्रैंड अचीवमेंट में नहीं छुपी होती। कई बार पीस उस मोमेंट में होती है जहां आप पहली बार अपनी लाइफ को बिना जज किए देख पाते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। वाबी साबी कोई एस्केप नहीं है, ये रियलिटी से भागना नहीं है, ये रियलिटी को ज्यादा जेंटल आइज से देखना है। ये हमें सिखाता है कि आपकी लाइफ में जो क्रैक्स हैं वे सिर्फ डैमेज नहीं है। कई बार वही क्रैक्स बताते हैं कि आपने कुछ जिया है, कुछ सहा है, कुछ सीखा है, और फिर भी आप यहाँ हैं। तो अगर आपकी लाइफ अभी परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी कहानी अभी चल रही है। और जब आप वाबी साबी को सच में समझना शुरू करते हैं तो आप परफेक्शन की पूजा करना बंद कर देते हैं। आप रियलनेस को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी है तो फिर हम परफेक्ट बनने के पीछे इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? क्यों हमें लगता है कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक हम इनफ नहीं होंगे? इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि परफेक्ट बनने की रेस असल में हमारी शांति को कैसे खा जाती है।
चैप्टर 2, परफेक्ट बनने की रेस छोड़ो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ की ज्यादातर टेंशन किसी रियल प्रॉब्लम से नहीं बल्कि इस फीलिंग से आती है कि अभी मैं वैसा नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं लेकिन लगता है प्रोडक्टिविटी और होनी चाहिए। आप सीख रहे हैं लेकिन लगता है प्रोग्रेस तेज होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ संभाल रहे हैं लेकिन लगता है डिसिप्लिन और परफेक्ट होना चाहिए। आप अपने तरीके से ग्रो कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है कुछ कमी है, और यही कमी की फीलिंग धीरे धीरे इंसान को अंदर से थका देती है। क्योंकि परफेक्शन की रेस में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप बेटर बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप खुद को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक आप किसी इमेजिनरी परफेक्ट वर्जन में बदलना चाहें। यही वह जगह है जहां वाबी साबी हमें एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल बात सिखाता है। लाइफ को परफेक्ट बनाने से पहले लाइफ से लड़ना बंद कीजिए। बेथ कैम्पटन की बुक में वाबी साबी हमें यह समझाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारी आंखों को परफेक्शन की आदत डाल दी है। हमें लगता है कि जो नया है वही अच्छा है, जो पॉलिश्ड है वही वैल्यूएबल है, जो फ्लॉलेस है वही सुंदर है, जो फास्ट ग्रो कर रहा है वही सक्सेसफुल है। लेकिन वाबी साबी इस सोच को जेंटल चैलेंज करता है। ये कहता है कि रियल ब्यूटी हमेशा परफेक्ट सरफेस में नहीं होती। कई बार असली ब्यूटी उस चीज में होती है जो नेचुरल है, सिंपल है, समय के साथ बदली है और अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही। इसी आइडिया को जब हम अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आप खुद को सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी आप इनफ नहीं हैं? दोनों बातों में फर्क है। इम्प्रूवमेंट ग्रोथ से आती है, परफेक्शन प्रेशर से आती है। इम्प्रूवमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, परफेक्शन में सेल्फ रिजेक्शन छुपा होता है। परफेक्शन की रेस ऐसी होती है जैसे कोई इंसान हमेशा अपनी लाइफ को एडिट मोड में रखे। वह हर चीज को ठीक करना चाहता है, हर गलती को मिटाना चाहता है, हर कमी को छुपाना चाहता है, हर वीकनेस को पॉलिश करना चाहता है। लेकिन लाइफ कोई फोटो नहीं है जिसे फिल्टर लगाकर परफेक्ट बनाया जा सके। लाइफ चलती हुई चीज है, ये बदलती है, बिगड़ती है, बनती है, टूटती है, फिर से जुड़ती है। कभी क्लैरिटी होती है, कभी कंफ्यूजन, कभी कॉन्फिडेंस होता है, कभी डर, कभी डिसिप्लिन होता है, कभी थकान, और यही नेचुरल है। लेकिन परफेक्शनिज्म आपको नेचुरल होने नहीं देता। वह आपसे कहता है जब तक सब कुछ सही नहीं होता तब तक स्टार्ट मत करो, जब तक फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक बोलो मत, जब तक परफेक्ट प्लान नहीं बनता तब तक एक्शन मत लो, जब तक रिजल्ट गारंटीड नहीं होता तब तक रिस्क मत लो। और धीरे धीरे इंसान ग्रोथ के नाम पर एक्चुअली रुक जाता है। क्योंकि परफेक्शन कई बार हाई स्टैंडर्ड नहीं होती, कई बार परफेक्शन सिर्फ डर का स्टाइलिश नाम होती है। एक स्टूडेंट को देखिए जो एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। वह सोचता है पहले परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर परफेक्ट नोट्स अरेंज करूंगा, फिर सही पेन, सही डेस्क, सही मूड, सही मॉर्निंग रूटीन के साथ पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन 2 दिन टाइम टेबल बनाने में चले जाते हैं, 3 दिन नोट्स कलेक्ट करने में, फिर मूड खराब हो जाता है, फिर गिल्ट आता है और फिर वह खुद को लेजी समझने लगता है। असल प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं थी, असल प्रॉब्लम थी परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार। यही चीज करियर में होती है। कोई कंटेंट क्रिएटर वीडियो स्टार्ट नहीं करता क्योंकि सेटअप परफेक्ट नहीं है। कोई इंसान बिजनेस शुरू नहीं करता क्योंकि आइडिया अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ पर काम नहीं करता क्योंकि उसके पास परफेक्ट डाइट प्लान नहीं है। कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि उसे परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिलते। और फिर लाइफ धीरे धीरे डिले होती जाती है। वाबी साबी हमें यहाँ याद दिलाता है कि इम्परफेक्ट बिगिनिंग भी ब्यूटीफुल हो सकती है, क्योंकि कम से कम वह बिगिनिंग तो है। एक शेकी फर्स्ट स्टेप परफेक्ट वेटिंग से बेहतर है। परफेक्शन बाहर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर से बहुत महंगा पड़ता है। यह आपकी एनर्जी खाता है, आपके डिसीजन स्लो करता है, आपकी क्रिएटिविटी को रोकता है, आपकी हैप्पीनेस डिले करता है, और सबसे खतरनाक बात, ये आपको खुद से लगातार डिससैटिस्फाइड रखता है। परफेक्शनिज्म में इंसान कभी अपनी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाता। अगर उसने 80% अच्छा किया तो उसका ध्यान 20% कमी पर चला जाता है। अगर उसने कुछ नया शुरू किया तो वह अपनी करेज नहीं देखता, सिर्फ मिस्टेक्स देखता है। अगर उसने प्रोग्रेस की तो वह यह नहीं देखता कि वह पहले से आगे आया है, वह बस ये देखता है कि कोई और उससे ज्यादा आगे है। इस तरह परफेक्शनिज्म इंसान को इम्प्रूवमेंट नहीं देता बल्कि परमानेंट इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग देता है। आप जितना भी कर लें अंदर से लगता है अभी और चाहिए, और यही अभी और चाहिए वाली फीलिंग इंसान को शांति से दूर ले जाती है। वाबी साबी आपको लो स्टैंडर्ड रखने को नहीं कहता, यह आपको ये नहीं सिखाता कि जो है उसी में पड़े रहो। यह आपको ये भी नहीं कहता कि मेहनत मत करो, ड्रीम्स मत रखो या बेटर लाइफ मत बनाओ। वाबी साबी बस इतना कहता है, अपनी ग्रोथ को पनिशमेंट मत बनाइए। आप इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन खुद को इंसल्ट करके नहीं। आप बेहतर बन सकते हैं लेकिन अपनी करंट लाइफ से नफरत करके नहीं। आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन हर कदम पर खुद को अधूरा साबित करके नहीं। ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप परफेक्शन के प्रेशर से बाहर आते हैं तब आप पहली बार जेन्युइन ग्रोथ कर पाते हैं।
फिर आप एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको खुद से शर्म आती है। आप एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को सम्मान देना चाहते हैं। फिर डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं लगता, लर्निंग बोझ नहीं लगती, स्लो प्रोग्रेस बेकार नहीं लगती और मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लेसन सिंपल है। अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पहचानिए जहां आप परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार कर रहे हैं। शायद कोई स्किल है जिसे आप सीखना चाहते हैं, शायद कोई कॉन्वर्सेशन है जिसे आप टाल रहे हैं, शायद कोई हैबिट है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, शायद कोई ड्रीम है जिसे आप सिर्फ इसीलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हैं। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, क्या सच में मुझे परफेक्ट कंडीशन चाहिए या मैं डर को परफेक्शन के नाम पर छुपा रहा हूँ? फिर एक छोटा इम्परफेक्ट एक्शन लीजिए। पूरा प्लान नहीं, पूरी क्लैरिटी नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ एक स्टेप। क्योंकि वाबी साबी की सोच में इम्परफेक्ट एक्शन फेलियर नहीं है, वह लाइफ के साथ पार्टनरशिप है। आप कह रहे हैं मैं अभी कंप्लीट नहीं हूँ, फिर भी चलना शुरू कर रहा हूँ, और यही रियल ग्रोथ की शुरुआत है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी खुद से यह कहते हुए गुजार देते हैं कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन ट्रूथ यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह रेडी होकर लाइफ शुरू नहीं करता। आप बोलते बोलते कॉन्फिडेंट बनते हैं, आप बनाते बनाते क्रिएटिव बनते हैं, आप कोशिश करते करते डिसिप्लिन बनते हैं, आप गिरते संभलते मैच्योर बनते हैं। रेडीनेस एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट काम को सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो याद रखिए आपको परफेक्ट होकर शुरुआत नहीं करनी है, आपको शुरुआत करके धीरे धीरे बेहतर होना है। यही वाबी साबी का प्रैक्टिकल ब्यूटी है। यह आपको आपकी इम्परफेक्ट रियलिटी से शर्मिंदा नहीं करता, यह आपको उसी रियलिटी से शुरू करना सिखाता है। इस चैप्टर में हमने समझा कि परफेक्ट बनने की रेस बाहर से अट्रैक्टिव दिखती है, लेकिन अंदर से इंसान को रेस्टलेस बना सकती है। परफेक्शनिज्म हमें यह बिलीव कराता है कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक हम इनफ नहीं है, लेकिन वाबी साबी हमें इस इल्यूजन से बाहर लाता है। ये हमें सिखाता है कि इम्परफेक्ट होना फेलियर नहीं है, स्लो प्रोग्रेस बेकार नहीं है, मिस्टेक्स आपकी वैल्यू कम नहीं करती, और इम्परफेक्ट बिगिनिंग भी मीनिंगफुल हो सकती है। आपकी लाइफ कोई शोरूम पीस नहीं है जिसे फ्लॉलेस दिखना चाहिए। आपकी लाइफ एक लिविंग जर्नी है, और लिविंग जर्नी में मार्क्स होंगे, पॉजेस होंगे, चेंजेस होंगे और अनफिनिश्ड पार्ट्स भी होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन परफेक्शन की रेस सिर्फ हमारे एक्शंस को नहीं रोकती, ये हमारी लाइफ को भी भारी बना देती है। हम ज्यादा चीजें चाहते हैं, ज्यादा ऑप्शंस चाहते हैं, ज्यादा अप्रूवल चाहते हैं, ज्यादा अचीवमेंट चाहते हैं, और इसी ज्यादा के चक्कर में हमारी इनर पीस कम होती जाती है। इसीलिए वाबी साबी का अगला बड़ा लेसन है, कई बार लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसमें और जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ चीजें कम करने की जरूरत होती है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि सिंपलिसिटी में असली पीस कैसे छुपी होती है। चैप्टर 3, सिंपलिसिटी में असली पीस छुपी है। कभी कभी हमारी लाइफ इसलिए हैवी नहीं लगती क्योंकि हमारे पास कम है। कई बार लाइफ इसलिए हैवी लगती है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा थॉट्स, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत ज्यादा प्लान्स और बहुत ज्यादा नॉइज। वाबी साबी हमें सिखाता है कि पीस हमेशा ज्यादा पाने से नहीं आती। कई बार पीस तब आती है जब हम अननेसेसरी चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में सिंपलिसिटी को वाबी साबी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बताती है। ये सिंपलिसिटी सिर्फ घर साफ रखने की बात नहीं है, ये लाइफ को हल्का करने की बात है। ऐसी लाइफ जहां हर चीज दिखावे के लिए ना हो, जहां चीजें कम हो लेकिन मीनिंगफुल हो, जहां स्पेस सिर्फ भरा हुआ ना हो बल्कि सांस लेने लायक हो। वाबी साबी हमें बताता है कि सिंपल चीजों में भी डेप्थ हो सकती है। मॉडर्न वर्ल्ड हमें बार बार कहता है और लो और बनो और दिखाओ और अचीव करो, लेकिन जितनी ज्यादा चीजें हम अपनी लाइफ में भरते जाते हैं उतना ही हमारा माइंड क्लटर्ड होता जाता है। कपड़ों से भरी अलमारी, नोटिफिकेशन से भरा फोन, अधूरे गोल्स से भरा माइंड और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से भरा दिल, ये सब मिलकर अंदर एक साइलेंट स्ट्रेस बना देते हैं। सिंपलिसिटी का मतलब खाली लाइफ नहीं है, सिंपलिसिटी का मतलब है जो सच में जरूरी है उसे जगह देना। सोचिए, आपका कमरा बहुत भरा हुआ है, हर जगह सामान है, कुछ चीजें काम की हैं लेकिन बहुत सी चीजें सिर्फ पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं माइंड हैवी फील करता है। अब वही कमरा इमेजिन कीजिए, कम चीजें, क्लीन स्पेस, नेचुरल लाइट और सिर्फ वही चीजें जो सच में यूजफुल या मीनिंगफुल हैं। कमरा वही है लेकिन फीलिंग बदल गई। यही बात लाइफ पर भी अप्लाई होती है। जब हम अननेसेसरी कमिटमेंट्स, फेक एक्सपेक्टेशंस और बेकार कंपैरिजन कम करते हैं तो माइंड को भी स्पेस मिलने लगता है। इस चैप्टर का सिंपल
सिंपल एक्शन है। अपनी लाइफ में एक जगह चूज कीजिए जहां बहुत ज्यादा क्लटर है। यह आपका रूम हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, आपका स्केड्यूल हो सकता है या आपका माइंड। फिर खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरी लाइफ को हल्का बना रही है या भारी? अगर कोई चीज सिर्फ प्रेशर, गिल्ट या डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रही है तो उसे कम करना भी ग्रोथ है। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि लाइफ बेटर तब होगी जब हमारे पास ज्यादा होगा, लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होता। कभी कभी एक शांत कमरा, एक सादा रूटीन, कम लेकिन सच्चे रिश्ते और थोड़ी सी मेंटल स्पेस, यही लग्जरी होती है। पीस का मतलब खालीपन नहीं है, पीस का मतलब है अंदर इतनी जगह होना कि आप खुद को सुन सकें। इस चैप्टर में हमने समझा कि सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं है, ये लाइफ को बोरिंग बनाना नहीं है, ये लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि ब्यूटीफुल लाइफ हमेशा भरी हुई नहीं होती। कई बार ब्यूटीफुल लाइफ वह होती है जिसमें अननेसेसरी वेट कम होता है। जब आप चीजों को सिंपल करते हैं तो आप सिर्फ स्पेस क्लियर नहीं करते, आप अपनी एनर्जी वापस लेते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी को समझने के लिए हमें नेचर से सीखना होगा, क्योंकि नेचर कभी दिखावा नहीं करती। वह बदलती है, गिरती है, खिलती है, मुरझाती है, फिर भी अपने रिदम में रहती है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि नेचर की तरह जीना हमें एक्सेप्टेंस और पीस कैसे सिखाता है। चैप्टर 4, नेचर की तरह जीना सीखो। कभी आपने नोटिस किया है, नेचर कभी जल्दी में नहीं होती। पेड़ अपने टाइम पर बढ़ते हैं, फूल अपने सीजन में खिलते हैं, बारिश अपने समय पर आती है और रात के बाद सुबह भी धीरे धीरे होती है। नेचर में कोई चीज फोर्सड नहीं लगती, सब कुछ अपनी रिदम में चलता है। वाबी साबी हमें इसी रिदम से फिर से जोड़ना सिखाता है। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में वाबी साबी को नेचर से डीपली कनेक्टेड बताती है। नेचर हमें दिखाती है कि हर चीज टेम्पोररी है, हर चीज बदलती है, हर चीज अपने समय के साथ नया रूप लेती है। एक फूल खिलता है, फिर मुरझाता है, पेड़ हरा होता है, फिर पत्ते गिरते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन नेचर उनसे लड़ती नहीं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि चेंज लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, चेंज लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लाइफ को हमेशा सेम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एनर्जी हमेशा हाई रहे, मोटिवेशन हमेशा स्ट्रांग रहे, रिलेशनशिप्स हमेशा वैसे ही रहें, बॉडी हमेशा यंग लगे, करियर हमेशा ऊपर जाता रहे और इमोशंस हमेशा स्टेबल रहे। लेकिन नेचर ऐसा नहीं चलती। नेचर में ग्रोथ भी है, पॉज भी है, ब्लूमिंग भी है, फॉलिंग भी है, लाइट भी है, डार्कनेस भी है। अगर नेचर में हर चीज बदल सकती है तो हमारी लाइफ में बदलाव आना गलत कैसे हो सकता है? कभी कोई पुराना फोटो देखिए, उसमें आप अलग देखते हैं, आपकी सोच अलग थी, आपके ड्रीम्स अलग थे। कुछ लोग जो उस समय बहुत क्लोज थे शायद आज उतने क्लोज नहीं है। कुछ चीजें जो तब इम्पोर्टेंट लगती थी आज छोटी लगती हैं। पहले ये सब देखकर सैडनेस आ सकती है, लेकिन वाबी साबी कहता है ये लॉस ही नहीं, लाइफ का प्रूफ भी है। आप बदले हैं क्योंकि आपने लाइफ जी है, आपके रिलेशनशिप्स बदले हैं क्योंकि टाइम बदला है, आपकी प्रायोरिटीज बदली हैं क्योंकि आप मैच्योर हुए हैं। हर बदलाव टूटना नहीं होता, कई बदलाव ग्रोइंग का सिग्नल होते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लेसन है, अपनी लाइफ में एक चेंज आइडेंटिफाई कीजिए जिससे आप रेजिस्ट कर रहे हैं। शायद एज बढ़ रही है, शायद कोई रिश्ता बदल गया है, शायद करियर का रास्ता वैसा नहीं निकला जैसा आपने सोचा था, शायद आपकी पर्सनैलिटी पहले जैसी नहीं रही। अब खुद से पूछिए, क्या मैं इस चेंज से लड़ रहा हूँ या इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ? हर चेंज को तुरंत फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। कई बार उसे ऑब्जर्व करना, एक्सेप्ट करना और उसके साथ एडजस्ट होना ही विजडम है। नेचर हमें एक ब्यूटीफुल ट्रूथ सिखाती है, जो चीज बदल रही है वह हमेशा खराब नहीं हो रही। कई बार वह अपने अगले रूप में जा रही होती है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसका मतलब पेड़ खत्म नहीं हो गया। शाम होती है तो इसका मतलब रोशनी मर नहीं गई। पुरानी चीज फेड होती है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। ठीक वैसे ही आपकी लाइफ में जो बदल रहा है वह आपकी कहानी को मिटा नहीं रहा, वो शायद आपकी कहानी को नया शेप दे रहा है। इस चैप्टर में हमने समझा कि वाबी साबी हमें नेचर की रिदम से जीना सिखाता है। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, आप हमेशा सेम नहीं रहेंगे। लोग, सीजन्स, इमोशंस, गोल्स और प्रायोरिटीज बदलेंगे, लेकिन चेंज से डरना जरूरी नहीं है। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि टेम्पररी चीजें भी ब्यूटीफुल हो सकती हैं और जो बदलता है वह भी मीनिंग रखता है। लेकिन चेंज को समझना आसान है, एक्सेप्ट करना मुश्किल, क्योंकि कई बार हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट मिस्टेक्स, ओल्ड रिलेशनशिप्स, मिस्ड चांसेस या ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो हमारी इनर पीस के लिए इतने जरूरी क्यों है।
चैप्टर 5, एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो। कई बार लाइफ हमें उतना पेन नहीं देती जितना पेन हम उसे पकड़ कर रखते हुए खुद को देते हैं। एक बात खत्म हो चुकी होती है लेकिन हम उसे माइंड में बार बार जीते रहते हैं। एक गलती पास्ट में रह गई होती है लेकिन हम आज भी खुद को उसके लिए पनिश करते रहते हैं। एक इंसान आगे बढ़ चुका होता है लेकिन हम उसकी यादों में अटके रहते हैं। एक रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता लेकिन हम उसे सोच सोच कर अपनी शांति खो देते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर चीज को पकड़ कर रखना स्ट्रेंथ नहीं होती, कई बार छोड़ देना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो को वाबी साबी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताती हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज पसंद है, इसका मतलब है आप रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि चीजों की वैल्यू खत्म हो गई, इसका मतलब है आप उस चीज को अपनी इनर पीस पर कंट्रोल नहीं करने देते। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि लाइफ में सब कुछ परमानेंट नहीं होता। कुछ चीजें आती हैं, कुछ रहती हैं, कुछ चली जाती हैं और यही लाइफ का नेचुरल फ्लो है। हमारी प्रॉब्लम अक्सर सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रेजिस्टेंस। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वह इंसान न गया होता, काश रिजल्ट वैसा आता जैसा मैंने सोचा था। लेकिन काश में जीना प्रेजेंट को कमजोर कर देता है। एक्सेप्टेंस हमें पास्ट बदलना नहीं सिखाता, यह हमें पास्ट के साथ शांति बनाना सिखाता है। और लेटिंग गो हमें यह समझाता है कि जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसे बार बार सोचकर हम सिर्फ अपनी एनर्जी खोते हैं। मान लीजिए आपने लाइफ में कोई गलत डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से आपका टाइम, मनी या अपॉर्चुनिटी वेस्ट हुई। अब आप बार बार सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं उस समय समझदार होता तो आज मेरी लाइफ अलग होती। यह रिग्रेट आपको लेसन दे सकता था, लेकिन अगर आप उसे रोज खुद को ब्लेम करने के लिए यूज करते हैं तो वही रिग्रेट आपकी ग्रोथ रोक देता है। वाबी साबी कहता है मिस्टेक को मिटाया नहीं जा सकता लेकिन उससे नया मीनिंग निकाला जा सकता है। आप पास्ट को एडिट नहीं कर सकते लेकिन आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप बदल सकते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन ये है, एक ऐसी चीज लिखिए जिसे आप अभी भी पकड़े हुए हैं। कोई पुरानी गलती, कोई रिश्ता, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कोई हर्टफुल मेमोरी या कोई रिजल्ट जो आपके कंट्रोल में नहीं था। फिर खुद से पूछिए क्या इसे पकड़ कर रखने से मेरी लाइफ बेहतर हो रही है या मैं सिर्फ अपना पेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर आंसर दूसरा है तो उस चीज से एक लेसन निकालिए और फिर धीरे धीरे उसे अपनी आइडेंटिटी से अलग कीजिए। आपकी गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है, आपका पास्ट आपकी पूरी कहानी नहीं है। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता। कई बार आप चीजों को याद रखते हैं लेकिन उनसे टूटना बंद कर देते हैं। आप किसी इंसान को याद करते हैं लेकिन उसके बिना जीना सीखते हैं। आप अपनी गलती मानते हैं लेकिन खुद को लाइफ टाइम पनिशमेंट नहीं देते। आप एक नुकसान को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन अपनी पूरी लाइफ को उसी लॉस के नाम नहीं करते। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि टूटे हुए हिस्सों को छुपाने की जरूरत नहीं है लेकिन उन्हें अपनी पूरी जिंदगी चलाने की परमिशन भी नहीं देनी है। इस चैप्टर में हमने समझा कि एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है, एक्सेप्टेंस रियलिटी को ऑनेस्टली देखना है। लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, लेटिंग गो अपनी पीस को वापस लेना है। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी, हर रिश्ता हमेशा नहीं रहेगा, हर प्लान वैसा नहीं चलेगा जैसा आपने सोचा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। कई बार लाइफ हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं लेकिन वही अनुभव हमें डीपर, वाइजर और काल्मर बना देते हैं। लेकिन लेटिंग गो के बाद एक और बड़ा सवाल आता है, जब हम पास्ट मिस्टेक्स को छोड़ते हैं तो क्या हम सच में उनसे सीख पाते हैं? क्योंकि बहुत लोग फेलियर के बाद आगे नहीं बढ़ते, वे खुद को फेलियर मान लेते हैं। इसीलिए अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि फेलियर को नए नजरिए से देखना वाबी साबी का इतना जरूरी लेसन क्यों है। चैप्टर 6, फेलियर को नए नजरिए से देखो। फेलियर के बाद सबसे बड़ा दर्द रिजल्ट खराब होने का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि इंसान खुद को ही खराब समझने लगता है। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एक बिजनेस नहीं चला तो लगता है मैं केपेबल नहीं हूँ, एक रिलेशनशिप नहीं बचा तो लगता है शायद मुझ में ही कमी है, एक ड्रीम डिले हो गया तो लगता है मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वाबी साबी हमें फेलियर को एक अलग नजरिए से देखना सिखाता है। ये कहता है जो चीज इम्परफेक्ट हो गई वो यूजलेस नहीं हो गई। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में फेलियर को लाइफ की नेचुरल इम्परफेक्शन के रूप में देखने की बात करती है। वाबी साबी के अनुसार टूटना, बदलना, गिरना, पुराना होना या गलत दिशा में जाना, ये सब लाइफ की कहानी का हिस्सा है। हर चीज स्मूथ, क्लीन और परफेक्टली प्लान्ड नहीं होगी और यही बात इंसान पर भी लागू होती है। आपकी जर्नी में मिस्टेक्स होंगी, कुछ डिसीजंस गलत निकलेंगे, कुछ एफर्ट्स वेस्ट लगेंगे, कुछ ड्रीम्स टाइम लेंगे, कुछ
कुछ रास्ते बंद होंगे, लेकिन फेलियर आपकी वैल्यू का फाइनल जजमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जिससे नया अंडरस्टैंडिंग निकल सकता है। हम फेलियर को इसलिए ज्यादा पेनफुल बना देते हैं क्योंकि हम उसे इवेंट नहीं आइडेंटिटी बना लेते हैं। फेल होना एक इवेंट है, लेकिन मैं फेलियर हूँ एक आइडेंटिटी है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी चीज में फेल हुए तो इसका मतलब है कि कोई मेथड काम नहीं किया, कोई टाइमिंग सही नहीं थी, कोई स्किल अभी डेवलप होनी बाकी थी, या कोई डिसीजन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ही बेकार हैं। वाबी साबी हमें यही सिखाता है कि लाइफ की क्रैक्स को शेम की तरह नहीं, स्टोरी की तरह देखिए। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया, शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, आपने मेहनत की, उम्मीद लगाई, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप खुद को ब्लेम करें, लोगों से छुपें और मान लें कि आप में टैलेंट नहीं है। दूसरा रास्ता, आप देखें कि क्या सीखा, क्या काम नहीं किया, और अगला कदम थोड़ा समझदारी से लें। वाबी साबी दूसरा रास्ता सिखाता है, क्योंकि इम्परफेक्ट रिजल्ट भी बेकार नहीं होता अगर उससे क्लैरिटी मिल रही है। कई बार फेल्ड अटेम्प्ट भी आपको अपने बारे में वो सिखा देता है जो सक्सेस कभी नहीं सिखाती। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन सिंपल है। अपनी किसी एक फेलियर को याद कीजिए, अब उसे 3 हिस्सों में देखिए। क्या हुआ, मैंने उससे क्या सीखा, अब मैं क्या अलग कर सकता हूँ। बस इतना। आपको खुद को जज नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से मीनिंग निकालना है। जब फेलियर को लेसन में बदल देते हैं तो वह आपकी आइडेंटिटी पर हमला करना बंद कर देता है। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे अपनी मिस्टेक्स को अपने कैरेक्टर का प्रूफ मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी गलतियां ये साबित नहीं करती कि आप वीक हैं। वे सिर्फ यह बताती हैं कि आपने कोशिश की, आपने कुछ रिस्क लिया, आपने लाइफ को दूर से नहीं देखा, उसमें पार्टिसिपेट किया। जो इंसान कभी फेल नहीं होता, अक्सर वह कभी सच में ट्राई भी नहीं करता। इसलिए अपनी इम्परफेक्ट जर्नी से शर्मिंदा मत होइए। आपके स्कार्स आपकी हार की निशानी नहीं है, कई बार वे आपकी सर्वाइवल, लर्निंग और करेज की निशानी होते हैं। इस चैप्टर में हमने समझा कि फेलियर आपकी पूरी पहचान नहीं है। फेलियर एक घटना है, फाइनल ट्रूथ नहीं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि इम्परफेक्ट रिजल्ट्स में भी विजडम हो सकती है, मिस्टेक्स में भी डायरेक्शन हो सकती है, और ब्रोकन प्लान से भी नई शुरुआत निकल सकती है। आपको अपनी पास्ट फेलियर्स को मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे मीनिंग निकालना है और फिर आगे बढ़ना है। लेकिन फेलियर को नए नजरिए से देखने के बाद भी लाइफ का एक बड़ा प्रेशर बचता है, सक्सेस का प्रेशर। हम करियर, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर को इतना सीरियसली पकड़ लेते हैं कि जर्नी को फील करना भूल जाते हैं। इसीलिए अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि रिलेशनशिप्स और करियर जर्नी को एंजॉय करना वाबी सभी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स और करियर जर्नी को एंजॉय करो। कई बार हम लाइफ को इतना रिजल्ट फोकस बना देते हैं कि जीना भूल जाते हैं। करियर में बस अगला लेवल चाहिए, रिलेशनशिप में बस सब कुछ परफेक्ट चाहिए, फ्यूचर में बस सिक्योरिटी चाहिए, और प्रेजेंट में बस टेंशन रह जाती है। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस डेस्टिनेशन पर मिलेगी, लेकिन वाबी साबी हमें याद दिलाता है रास्ता भी लाइफ का हिस्सा है, सिर्फ रिजल्ट नहीं। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में बताती हैं कि वाबी साबी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, नेचर या सिंप्लिसिटी तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे रिलेशनशिप्स और करियर को देखने का तरीका भी बदलता है। इस फिलॉसफी में लाइफ को रिजिड स्टैंडर्ड से जज करने के बजाय उसकी नेचुरल रिदम को समझना जरूरी है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होगा, हर करियर पाथ सीधा नहीं होगा, हर दिन एक्साइटिंग नहीं होगा, हर एफर्ट तुरंत रिवॉर्ड नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जर्नी मीनिंगलेस है। रिलेशनशिप में हम अक्सर एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं। लोग हमेशा हमें समझें, हमेशा अवेलेबल रहें, हमेशा वैसा बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं, कभी हर्ट ना करें, कभी बदले नहीं। लेकिन इंसान कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। लोग बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उनके इमोशंस बदलते हैं, और कई बार रिलेशनशिप की ब्यूटी इसी इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में होती है कि दो लोग परफेक्ट नहीं हैं, फिर भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करियर में भी यही होता है। हम चाहते हैं कि पाथ क्लियर हो, ग्रोथ फास्ट हो, सक्सेस विजिबल हो, और हर एफर्ट का रिजल्ट जल्दी मिले। लेकिन रियल करियर जर्नी में कंफ्यूजन, स्लो प्रोग्रेस, बोरिंग डेज और अनसर्टेन फेजेस भी आते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जर्नी इम्परफेक्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी वैल्यूबल हो सकती है। सोचिए, एक इंसान जॉब कर रहा है, उसे लगता है कि जब प्रमोशन मिलेगा तब वह खुश होगा। प्रमोशन के बाद लगता है कि जब सैलरी और बढ़ेगी तब सेटिस्फैक्शन आएगी। सैलरी बढ़ती है, फिर लगता है कि जब अपना बिजनेस होगा तब लाइफ मीनिंगफुल होगी। इस तरह वह हर स्टेज को सिर्फ नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने का इंतजार बना देता है। यही चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है। हम छोटे जेस्चर्स इग्नोर कर देते हैं, किसी का पूछना, खाना खाया, किसी का साथ बैठना, किसी का बिजी होकर भी रिप्लाई करना,
क्योंकि हमारा ध्यान परफेक्ट रिलेशनशिप पर होता है, रियल कनेक्शन पर नहीं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन है। आज अपने करियर या रिलेशनशिप में एक ऐसी चीज नोटिस कीजिए जिसे आप यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। करियर में यह कोई छोटी प्रोग्रेस हो सकती है, कोई स्किल जो पहले से बेटर हुई है, कोई लेसन जो मुश्किल फेज से मिला है। रिलेशनशिप में यह कोई छोटा केयर जेस्चर हो सकता है, किसी का टाइम देना, किसी का साइलेंटली सपोर्ट करना, या किसी का आपके साथ बने रहना, भले सब कुछ परफेक्ट ना हो। खुद से पूछिए, मैं सिर्फ कमी देख रहा हूँ या वैल्यू भी नोटिस कर रहा हूँ? कई लोग लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स सिर्फ नेक्स्ट माइलस्टोन के इंतजार में निकाल देते हैं। जब करियर बनेगा तब जिएंगे, जब पैसा आएगा तब एंजॉय करेंगे, जब सही लोग मिलेंगे तब खुलकर रहेंगे। लेकिन वाबी सभी हमें बताता है कि इनकम्प्लीट फेज भी लाइफ है। आपकी करंट जॉब, आपका लर्निंग फेज, आपका इम्परफेक्ट रिलेशनशिप, आपकी स्ट्रगल वाली सीजन, ये सब सिर्फ वेटिंग रूम नहीं है, ये आपकी कहानी के रियल चैप्टर्स हैं। अगर आप हर स्टेज को रिजेक्ट करते रहेंगे तो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर भी शायद जीना नहीं सीख पाएंगे। इस चैप्टर में हमने समझा कि वाबी साबी हमें रिलेशनशिप्स और करियर को ज्यादा जेंटल नजरिए से देखना सिखाता है। हर रिश्ता फ्लॉलेस नहीं होगा, हर जर्नी फास्ट नहीं होगी, हर फेज एक्साइटिंग नहीं होगा, लेकिन इम्परफेक्ट होने का मतलब एम्प्टी होना नहीं है। करियर में प्रोसेस की वैल्यू है, रिलेशनशिप्स में छोटे जेस्चर्स की वैल्यू है, और लाइफ में उन फेजेस की भी वैल्यू है जिन्हें हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब हम जर्नी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं तब एक और ब्यूटीफुल लेसन सामने आता है। लाइफ की सबसे गहरी शांति कई बार बड़े अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि ऑर्डिनरी मोमेंट्स को चेरिश करना वाबी साबी का फाइनल और सबसे इमोशनल लेसन क्यों है। चैप्टर 8, छोटे मोमेंट्स को चेरिश करो। कई बार हैप्पीनेस हमारे पास होती है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम फ्यूचर की चिंता में इतने बिजी रहते हैं कि प्रेजेंट की छोटी खुशियां दिखती ही नहीं। हम बिग सक्सेस के पीछे इतने भागते हैं कि छोटी शांति को ऑर्डिनरी समझकर इग्नोर कर देते हैं। वाबी साबी हमें यही सिखाता है, लाइफ की ब्यूटी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं, कई बार बहुत छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है। बेथ कैम्पटन अपनी बुक में मोमेंट्स को चेरिश करने की बात करती है। वाबी साबी के अनुसार लाइफ टेम्पोररी है, हर पल आता है, थोड़ा ठहरता है, फिर चला जाता है। इसलिए जो मोमेंट अभी आपके सामने है उसकी वैल्यू समझना जरूरी है, क्योंकि छोटी चीजें हमेशा छोटी नहीं होती। कई बार वही हमारी लाइफ की सबसे डीप मेमोरीज बन जाती हैं। हम अक्सर हैप्पीनेस को फ्यूचर में रखते हैं, जब बड़ा घर होगा तब अच्छा लगेगा, जब ज्यादा पैसा होगा तब पीस मिलेगी, जब लाइफ सॉर्टेड होगी तब एंजॉय करेंगे। लेकिन वाबी साबी हमें प्रेजेंट में लौट आता है। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ सिर्फ माइलस्टोन से नहीं बनी होती, लाइफ उन छोटे छोटे मोमेंट्स से बनी होती है जिन्हें हम जल्दी में मिस कर देते हैं। एक शांत सुबह, गर्म चाय की पहली सिप, किसी अपने की हंसी, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, थकान के बाद थोड़ी देर की चुप्पी, पुरानी यादों से भरी कोई छोटी चीज, ये सब ऑर्डिनरी लगते हैं लेकिन इन्हीं में लाइफ की वार्मथ छुपी होती है। सोचिए, आप कई साल बाद कोई पुरानी फोटो देखते हैं। उस फोटो में शायद कोई लग्जरी नहीं है, कोई परफेक्ट पोज नहीं है, कोई एक्सपेंसिव बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस फोटो में एक मोमेंट बंद है, एक टाइम, एक फीलिंग, एक इंसान, एक जगह जो अब शायद वैसी नहीं रही। तब समझ आता है कि उस समय जो ऑर्डिनरी लग रहा था वही आज मेमोरी बनकर प्राइसलेस लग रहा है। वाबी साबी हमें यही सिखाता है, जो पल अभी सिंपल लग रहा है वही कल आपके दिल के बहुत करीब हो सकता है। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्शन बहुत सिंपल है। आज एक छोटा मोमेंट कॉन्शियसली नोटिस कीजिए, बिना फोन के चाय पीजिए, किसी अपने की बात ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर आसमान देखिए, अपने रूम में किसी ऐसी चीज को देखिए जिससे कोई मेमोरी जुड़ी है, या बस 2 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांस महसूस कीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इस मोमेंट में हूँ या सिर्फ नेक्स्ट थिंग के बारे में सोच रहा हूँ। वाबी साबी का अभ्यास यहीं से शुरू होता है, प्रेजेंट को बिना जल्दी के फील करना। कई बार हम लाइफ को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि उसमें छोटे सुखों के लिए जगह ही नहीं बचती, लेकिन सच ये है कि बड़ी लाइफ भी छोटे मोमेंट से ही बनती है। आपके पास हमेशा परफेक्ट डे नहीं होगा, हर दिन कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, हर मॉर्निंग मोटिवेशन से भरी नहीं होगी, हर रिलेशनशिप सिनेमैटिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसे नोटिस किया जाए। और जब आप नोटिस करना सीखते हैं तब आपको पता चलता है कि लाइफ उतनी एम्प्टी नहीं थी जितनी माइंड बता रहा था।
आप बस बहुत तेज भाग रहे थे। इस चैप्टर में हमने समझा कि वाबी साबी हमें ऑर्डिनरी मोमेंट्स की वैल्यू देखना सिखाता है। लाइफ टेम्पोररी है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटी खुशियां छोटी नहीं होती, सिंपल मोमेंट्स मीनिंगलेस नहीं होते, और हर दिन को स्पेशल बनने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। कई बार पीस इसी बात में होती है कि आप रुकें, देखें, महसूस करें, और जो अभी है उसके लिए थोड़ा थैंकफुल हों। अब तक हमने वाबी साबी के मेन लेसन समझे। हमने देखा कि इम्परफेक्ट लाइफ भी मीनिंगफुल हो सकती है। सिंप्लिसिटी माइंड को हल्का कर सकती है। नेचर हमें चेंज एक्सेप्ट करना सिखाती है। लेटिंग गो इनर पीस वापस देता है। फेलियर विजडम बन सकता है। रिलेशनशिप्स और करियर जर्नी को भी जेंटल नजरिए से देखा जा सकता है, और ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी ब्यूटी छुपी होती है। अब अंत में इस पूरी समरी को एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज में समेटते हैं। आपकी लाइफ टूटी हुई नहीं है, शायद आपको बस उसे देखने का तरीका बदलना है। इस समरी में हमने बेथ कैम्पटन की बुक वाबी साबी जापानीज विजडम फॉर परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ के मेन आइडियाज को समझा। हमने जाना कि वाबी साबी हमें परफेक्ट बनने की रेस से बाहर निकालता है। यह हमें सिखाता है कि ब्यूटी सिर्फ फ्लॉलेस चीजों में नहीं, बल्कि रियल, सिंपल, टेम्पररी और इम्परफेक्ट चीजों में भी होती है। यह फिलोसफी हमें बताती है कि लाइफ को हर समय पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, कई बार उसे ऑनेस्टली देखने की जरूरत होती है। वाबी साबी का पहला लेसन था, जो इम्परफेक्ट है वह यूजलेस नहीं है। आपकी मिस्टेक्स, डिलेज, स्कार्स और अधूरे हिस्से आपकी वैल्यू को खत्म नहीं करते। दूसरा लेसन था, सिंप्लिसिटी में पीस है। जब आप अननेसेसरी नॉइज, कंपैरिजन और प्रेशर कम करते हैं तो लाइफ हल्की लगने लगती है। तीसरा लेसन था, चेंज नेचुरल है। नेचर की तरह लाइफ भी सीजन से गुजरती है। हर बदलाव लॉस नहीं होता, कई बार वह ग्रोथ का नया रूप होता है। चौथा लेसन था, लेटिंग गो हीलिंग है। हर चीज को पकड़ कर रखना स्ट्रेंथ नहीं होती, कुछ चीजों को छोड़ना ही इनर पीस वापस लाता है। पांचवा लेसन था, फेलियर फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। एक मिस्टेक, एक खराब रिजल्ट या एक रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरी कहानी डिफाइन नहीं कर सकता। छठा लेसन था, जर्नी भी लाइफ है। करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, रास्ते की भी वैल्यू है। और आखिरी लेसन था, ऑर्डिनरी मोमेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। कई बार वही छोटी चीजें जिन्हें हम सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, बाद में सबसे प्रेशियस मेमोरीज बन जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी लाइफ परफेक्ट है या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को दुश्मन की तरह देख रहे हैं या एक चलती हुई कहानी की तरह। क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि आपकी लाइफ उतनी खराब नहीं है जितना कंपैरिजन आपको फील कराता है। बहुत पॉसिबल है कि आप उतने पीछे नहीं हैं जितना आपका ओवर थिंकिंग माइंड आपको बताता है। और बहुत पॉसिबल है कि हैप्पीनेस किसी दूर के परफेक्ट फ्यूचर में नहीं, बल्कि इसी प्रेजेंट मोमेंट में छुपी हो। आपको अपनी लाइफ से भागना नहीं है, आपको उसे धीरे से देखना है, बिना जजमेंट के, बिना शेम के, बिना हर चीज को तुरंत फिक्स करने की बेचैनी के। क्योंकि जब आप अपनी रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं, तभी आप उसे सच में बदलने की ताकत पाते हैं। वाबी साबी हमें लेजी नहीं बनाता, ये हमें ह्यूमन बनाता है। ये हमें सिखाता है कि ग्रो कीजिए, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं। इंप्रूव कीजिए, लेकिन अपनी करंट लाइफ को रिजेक्ट करके नहीं। ड्रीम्स रखिए, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट करके नहीं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको रियल बनने की जरूरत है। आपको हर स्कार छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको हर मिस्टेक मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको हर फेज जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ कोई टूटी हुई चीज नहीं है, वो बस बदल रही है, सीख रही है, धीरे धीरे शेप ले रही है। और हो सकता है जिस इम्परफेक्शन से आप आज शर्मिंदा हैं, वही कल आपकी स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा बन जाए। अगर आपने इस समरी को अंत तक सुना है, तो आज अपने लिए बस एक छोटा सा काम कीजिए। अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज देखिए जिसे आप अभी तक कमी समझ रहे थे, और उससे पूछिए क्या इसमें भी कोई मीनिंग छुपा है। शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप अपनी लाइफ को थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ देखना शुरू करेंगे। और यही वाबी साबी की शुरुआत है। आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, और शायद इसी वजह से वो सच में ब्यूटीफुल है। और ये तो बस शुरुआत है। अगर आप पैसा कमाने के 1000 तरीके भी सीखना चाहते हैं, तो क्लिक कीजिए इस नेक्स्ट ऑडियो बुक पर, जहां आप पैसा कमाने के 1000 तरीके सीख